हेलो जी, राधे राधे जी सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो यहाँ पर हम मना रहे थे मकर संक्रांति। तो भाभी कर रही थी पूजा, क्योंकि भाभी ने धोया था तेजी का मुंह। तो वो पिछली बार मुंह धोया था, तो अब की बार इसको मतलब कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही देते कि जैसे भांजी का मुंह धोते हैं तो फिर उसको कपड़े वगैरह देते हैं, नाक की बारी देते हैं और पैसे देते हैं, मिठाई देते हैं, रेवड़ी मूंगफली, और फिर उसका पूजन करके फिर भांजी को दे देते हैं। तो यहाँ पर माँ भाभी हैं जो वो कर रही थी अपनी भांजी से मजाक, मतलब डेजी से। तो उसके ऊपर सिर पे रख देते हैं, कहते हैं इसको लेकर के अब जाओ। डेजी को ही पड़ रहा था भारी, और डेजी से जैसे हम बोल रहे थे कि इसको यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो डेजी कपड़े और चप्पल जूते लेने के चक्कर में ऐसे ही कर रही थी। हमने बोला इसको अंदर रख के आ, तो अंदर ही चल दी थी। और दूसरी तरफ मैंने कर दी थी अपनी तैयारी। तो यहाँ पर मुझे देना था, मैंने से करवाई थी बाट। तो जिसमें हम बोलते हैं हम जिसको राह से करवाना, तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि भंगी से राह से करवाते हैं। तो उसमें मैंने राह से करवाई थी सबसे पहले अपनी मामा की, उसके बाद मामा की राह से करने के बाद फिर से करवाते हैं अपने गांव की, और फिर उसके बाद ससुराल की। तो यहाँ पर रख दिया था नाज वगैरह जो भी कुछ सारा सामान था, श्रृंगार, कपड़े, जूता जुर्राब, चप्पल, सैंडल, पैसे, वो सारा कुछ रख दिया था। दूसरी तरफ भाभी ने बना रही थी गरम गरम कचौड़ी। तो हमें भी भूख लगने को आई थी, तो हम यहाँ पर मैं और मम्मी नहा करके आ जाते बाहर धूप में बैठने खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था मामा के घर। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बैठ जाते हैं, भाभी बना करके देती है, तो हम खाते हैं कचौड़ी चटनी के साथ और चाय के साथ। तो आज के दिन संक्रांत होती है, तो देवरानी जेठानी को, सास बहू सास को, मतलब ऐसे ही मनाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये त्योहार ऐसे ही मनता है। कोई अपनी सास को सीढ़ियों पर चढ़ाता है, या फिर कोई अंगूठा धोता है, फिर या फिर कोई मतलब कि क्या ही ऐसे ही वो होते हैं। तो कचौड़ी बनी थी बहुत टेस्टी, मम्मी भी टेस्टी बना रही थी। तो यहाँ पर आई थी चाची, क्योंकि मम्मी लगती है जेठानी, तो मम्मी को पैसे पैर छी करके पैसे देनी, और फिर मेरे को भी यहाँ पर, क्योंकि मैं थी जेठ की बेटी। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम चल देते हैं अपने मामा के घर। तो मैं यहाँ से पापा के साथ जाती हूँ और डेजी को अपने साथ लेकर के जाती हूँ। सक्षम को छोड़ देती हूँ मैं यहीं पर। तो मैं सिर्फ डेजी को अपने साथ लेकर के जाती हूँ अपने मामा के वहाँ, क्योंकि मुझे भंगी जो होती है उसको राह से कीरते हैं, मतलब रास्ता से कीरते हैं, उसके लिए उसको देना था। तो यहाँ पर मैं चल देती हूँ पापा के साथ गाड़ी में बैठ कर के अपने मामा की यहाँ। और मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, अगर किसी को रास्ता पहचान में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो ये रास्ता किधर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हम चल देते हैं अपने मामा के वहाँ पर। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर उसके बाद हम रास्ते में जाएंगे, तो वहाँ पर हम कुछ फ्रूट वगैरह ख़रीदते हैं, मिठाई ख़रीदते हैं, जो कि हमें वहाँ पर ले जानी थी, क्योंकि मेरे मामा थे और पापा की थी ससुराल। तो वहाँ पर उसके बाद हम चल देते हैं। चलने के बाद फिर हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर, जा कर के फिर वहाँ पर हमारी होगी खातिरदारी। तो मामा और मामी ने हमारी खूब खातिरदारी करी थी, मतलब कि जैसे कि हम घने दिनों में गए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने खूब ही हमारी सेवा पानी की थी। तो हमारे लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे, पकोड़े वगैरह बनाए थे। पापा का था फास्ट, तो उनके लिए भी व्रत का फास्ट मतलब खाना पीना बनाया था। मैंने सारी क्लिप तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे भी क्लिप ली थी। और आप सभी पहचान करके बताइए कि कहाँ पर हैं। तो मैं भी आपको बता देती हूँ, मेरी मामा है सागरपुर में। तो मैं गई थी अपने बड़े मामा के घर, और डेजी यहाँ पर पहली बार आई थी। तो यहाँ पर हम जाते हैं मेरे मामा पर। इन पर 2 लड़के और 4 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी हैं और 2 लड़कों की। तो उसके बाद मैंने पकोड़े खाए, फिर आ गया था भंगी, तो उसको दक्षिणा दी। और सामान था जो मेरी बड़ी वाली मामी थी, उन्होंने दिखा करके उसको दे दिया था। तो जिसमें नाज होता है और श्रृंगार होता है, ये सारा कुछ सामान था। तो इसको देने के बाद फिर उसके बाद हम आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मामी है जो
सामान दिला रही थी। और मामी ने जैसे कि हम गने दिन में मिले थे, खूब सारा लाड किया, खूब सारा खाना खिलाया। भाभी भी मतलब कि भाभी तो हम गए थे, हमारे पास बैठने का भी टाइम नहीं था, वो हमारे लिए खाना बनाने के उसमें लगी हुई थी, बिजी थी। यहाँ पर दूसरी तरफ बैठे थे मामा, ये थे मेरे मामा के बड़े वाले लड़के, ये थे छोटे वाले, और ये थी मेरी भाभी। दोनों उल्ली तरफ है, वो बड़ी है वो छोटी। तो ये थे उनके बच्चे। तो यहाँ पर उन्होंने फ़ोन चला रखा था और उसमें देख रहे थे मेरी ये वीडियो, जो कि हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर के नाम से है। तो आप सभी भी मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। तो यहाँ पर हम खा रहे थे खाना, तो डेजी भी खा रही थी। भाभी ने छुट्टी ना पड़ी तो स्कूल वालों से लड़ जाएंगे। अच्छा, अभी वो छुट्टी पढ़ सके हैं। धूप है कि धूप ना पड़न देवे छुट्टी में। धूप ना पढ़न देरी, छुट्टी करने में राजी हो बिल्कुल। हैं? अरे जी, और भी छुट्टी बढ़ाने में राजी नहीं। अब तो उसके बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। ये थी भाभी जो मेरे से कर रही थी बाय, ये थी बड़ी वाली मामी और इनके बच्चे। और मामी ने मुझे विदा में दिए थे कुछ कपड़े, तो उनको ले लेते हैं। उसके बाद हम बाय बाय करके यहाँ से चल देते हैं। मामा का था ये बड़ा लड़का और इनके थे बच्चे। बड़े वाले मामा के लड़के पर एक लड़का लड़की और छोटे पर भी एक लड़का लड़की। और जो बात कर रही थी वो थी मेरे मामा की लड़की। उसके भी वहाँ पर मामा थे और मेरे भी यहाँ पर मामा थे। वहाँ से हम वापस हो लेते हैं। वो छुट्टी के ऊपर हमें कुछ सुना रही थी, बोल रही थी कि अगर ये धूप नहीं निकले तो हमारी छुट्टियाँ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। धूप भी डेली डेली निकल जाती है, कोहल भी नहीं पड़ता। अगर कोहल पड़ेगा तो हमारी छुट्टियाँ भी बढ़ जाएंगी। बच्चों को तो यही था कि अगर कोहल पाना बंद हो जाएगा तो उससे हमारी क्या है कि छुट्टियां बढ़ जाएंगी, बच्चों की तो मौज हो जाएगी और मुझे मामा के घर से अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बातें करके मिल करके चल देते हैं घर की तरफ। घर पर जा कर के रास्ते में मैंने आप सभी को दिखाया कि जो गांव में रास्ते में गांव पड़ते हैं। तो बीच में पड़ा था दीग के बाद फिर पड़ता है फतेहपुर के बाद फिर पड़ता है पनहेड़ा। और मैं गई थी अपने मामा के घर सागरपुर। तो वहाँ से आकर के फिर हम आते हैं फतेहपुर आकर के हम घर पे जाने के लिए फिर लेते हैं कुछ फ्रूट। और यहाँ पर ये था हमारा स्कूल जहाँ पर मैं पढ़ी थी, तो ये पड़ता है फतेहपुर में। तो यहाँ से मैंने आप सभी को दिखाया कि मेरा बचपन है जो यहीं पर ये था हमारा बनीवारा मंदिर, जो कि फतेहपुर में ही है। उसके बाद हम आ जाते हैं फतेहपुर की मार्केट में। वहाँ पर आकर के हम घर पर जाने के लिए लेते हैं कुछ फ्रूट, और फ्रूट ले करके हम घर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे खेत पर, क्योंकि अगले दिन मुझे जाना था। तो पापा मतलब कि मम्मी ने बोई हुई थी खेत पर कुछ सब्जियाँ, जैसे कि पालक है, गोभी है, मेथी है, चना का साग है। तो ये सारी कुछ सब्जियाँ मेरे को वहाँ से लानी थी। तो यहाँ पर हम फ्रूट ख़रीदने के बाद, तो मकर संक्रांति थी तो मूंगफली और रेवड़ी की तो पूरी भीड़ ही लगी हुई थी। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम लेने के बाद फिर चल देंगे घर की तरफ। घर पर जा कर के और उसके बाद तुरंत ही मम्मी बोलेंगी कि चलो मैं सब्ज़ी कटवा करके लाती हूँ। तो मम्मी को वहाँ पर थोड़ी सी प्याज भी लगानी थी। तो यहाँ पर हम थे फतेहपुर बिलौच। फतेहपुर से जाने के बाद फिर हम पहुँच जाएंगे अपने गाँव पनहेड़ा, और वहाँ से होकर के फिर हम जाएंगे खेत पर। तो खेत पर जा कर के मम्मी को लगानी थी वहाँ पर थोड़ी सी प्याज की पौध। तो मैं अपने गांव पहुँच चुकी थी। ये था मेरा गांव। तो गांव की साइड से मैं एंट्री मारते हुए जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं खेत पर जाऊँगी। और खेत पर जा कर के फिर थोड़ी सी पालक कट मम्मी करेंगी, और मेथी, चना का साग है जो मैं छौंक करके हाथ से करूँगी। लेकिन ये होता है कि मेरा फ़ोन यहाँ से मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी तो मैंने चार्जिंग का ध्यान नहीं दिया था, तो जिस वजह से मैं पूरी चार्जिंग नहीं ले पाई थी खेत की। तो यहाँ पर मेरी ये वीडियो इससे आगे थोड़ी बहुत ही बन पाती है। मैं जैसे कि चना का साग चौटती हूँ वो सारी नहीं बना पाती। ये थी हमारी जो वर्कशॉप है खेत पर, उसके बाहर की वीडियो। यहाँ पर था बेरिया का पेड़ जिस पर बेर लगते हैं।
तो मैंने यहाँ से उसकी थोड़ी सी क्लिप ली थी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको, हमारी ये थी यहाँ पर वर्कशॉप और दुकान भी खुली हुई है। तो यहीं पर पीछे पापा ने बाउंड्री करके थोड़ी सी अपना सब्जी वगैरह लगाई हुई है। तो उसके बाद हम चलेंगे अंदर, और अंदर जा कर के फिर हम देखेंगे तो वहाँ पर प्याज की पौध आई हुई थी। तो ये थी पापा की दुकान। उसके बाद हम यहीं से अंदर की तरफ निकल जाएंगे। तो अंदर था जो कि पापा काम करते रहते हैं, और फिर जो भी चला हुआ था। उसके बाद इधर थे बच्चे, तो क्योंकि पास में ही भट्टे थे, तो उनका ये मतलब कि जिस पर वो ईंट ढोते हैं वो था। तो बच्चों ने बनाया हुआ था खेल। तो यहाँ पर डेजी कभी अवनी, तो बच्चे ऐसे ही बैठते थे और उसको सरका देते थे। तो बच्चों का तो खेल यही होता है कि कभी भी कैसा भी खेल बना लेते हैं। तो यहाँ पर पापा हैं वो भी लगा रहे थे, उन्होंने कम किया था। तो यहाँ पर मम्मी को बता रहे थे कि इतनी दूर लगाना है या फिर ऐसे गड़ाना है, तो थोड़ा सा ऐसे लेना है। तो इस यहाँ पर ऐसे ही करके मम्मी यहाँ पर पौध को लगा रही थी। तो ये लग रही थी, दूसरी तरफ हमारी प्याज की पौधे लग चुकी थी, और जहाँ पर मम्मी यार बैठी हैं तो इस क्यारी में मम्मी पौध लगाएंगी। तो यहाँ पर ये इतनी सारी पौध है जो प्याज की वो लग चुकी थी, और अभी 2 क्यारी हैं प्याज की पौध की, वो लगानी रह रही थी। तो दूसरी तरफ मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि यहाँ पर मैं फिर तोड़ती हूँ गोभी। तो मम्मी बोल रही थी अपनी ले जाने के लिए गोभी तोड़ ले। तो यहाँ पर मैं इधर बोए हुए थे आलू, और ये था चना का साग जो मैंने तोड़ लिया था, चौट लिया था यहाँ से। तो अब मैं आ जाती हूँ गोभी की हार्वेस्टिंग करने। और जब फसल कोई भी हो हम निकाल देते हैं और उसके बाद उसको तोड़ते हैं यूज़ में। घर की सब्ज़ी तो अलग ही होती है। तो यहाँ पर मैंने गोभी के फूल निकाले थे, कम से कम 13-14 फूल मैंने निकाले थे। मम्मी बोल रही थी कि एक साथ, और घर की सब्ज़ी होती है और ओरिजिनल होती है। तो गोभी के तो पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके बाद हम सब्ज़ी लेकर के आ जाते घर, और भाभी ने बनाए थे समोसे और बाजरे की टिकली। तो यहाँ पर समोसे बहुत ही टेस्टी बने थे, मैंने फिर चाय के साथ खाए और एंजॉय किए। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मत भूलना। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो में।